पिछले वीडियो में हम आपको बहुत सारा फार्मूला बताए थे, जिसमें साधारण फार्मूला, सिंपल फार्मूला था। उस पे आधारित आज हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है और वो एग्जाम में पूछता है। तो ये भी क्वेश्चन बनाने में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है और हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं, एकदम इजी से इजी क्वेश्चन को इस वेग में बनाएंगे कि कोई भी बच्चा जो होगा उसे आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जो कल हम फार्मूला बताए थे यानी कि पिछले वीडियो में कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का जो फार्मूला बताए थे, आज हम उस फार्मूला पर जो क्वेश्चन है वो बनाएंगे। फार्मूला जो बताए थे वो फार्मूला हम एक बार लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे बताए थे कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है P/H। फिर बताए थे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H। फिर टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला था P/B। और उसके बाद कॉट, कॉट थीटा का था B/P। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा का H/B। और कॉसेक थीटा का है H/P। ये 6 जो फार्मूला आप लोग देख रहे हैं, त्रिकोणमिति के 6 जो अनुपात है, इस 6 अनुपात पर आज हम लोग ये प्रश्न का सिर्फ इतना ही फार्मूला पर ये सारा प्रश्न लेगा। तो आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि साइन थीटा इक्वल टू 5/13 हो तो कॉस थीटा का मान बताएंगे। यानी कि साइन का दिया है और हमें कॉस का पूछता है, तो कैसे निकालेंगे। सिंपल है, दिया क्या है तो साइन थीटा इक्वल टू 5/13। तो हम इसको साइन का देखिए फार्मूला होता है यहाँ पे P/H, तो यहाँ लिखेंगे P/H। तो P का वैल्यू क्या होगा 5 के अनुपातिक राशि। जब हम अनुपात हटाते हैं तो अनुपातिक राशि के रूप में के लिखते हैं और H का वैल्यू हो गया 5। अब हमें P और H मालूम है, आपको बताया था इसमें 3 रिलेशन होता है, H, P और B। तो हमें P और H मालूम क्या नहीं है B। तो B बराबर 1। तो B का हम सूत्र बताए थे कल, पिछले वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको B का फॉर्मूला नजर आएगा। तो B बराबर फॉर्मूला होता है √H² -P²। ये फॉर्मूला होती है B = H² - P²। तो H का वैल्यू 13K का होल स्क्वायर माइनस P का वैल्यू 5K का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर माइनस 5 का 25 के स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो आप इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ 441 के स्क्वायर। अब इसको अगर तोड़िएगा तो आएगा 12K × 12K। ये दोनों में से एक निकलेगा, क्योंकि रूट में जो होता है, रूट में डबल संख्या अगर मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों में से कोई एक निकलता है। तो यहाँ हुआ 12K, यानी कि हमारा जो B का वैल्यू है वो निकल गया 12K। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा का हमें फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है B/H। B का वैल्यू 12K और H का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है 13K। ये K और K को काट दीजिए तो 12/13, ये आपका हो गया आंसर। अगर इस तरह का 2 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछता है और आप इस तरह से यदि डील करोगे तो 2 में से 2 आपको मिलेगा। कोई दिक्कत, एकदम आसान क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा तो किसी भी बच्चा, जो भी बच्चा होगा, सबसे ये क्वेश्चन बनेगा कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे ये प्रश्न नहीं बनेगा। तो हमने पहला प्रश्न का सॉल्व किया। अब दूसरा प्रश्न भी इसी तरह का है। हम दूसरा प्रश्न को भी बनाएंगे, तो इसको हम अब क्लीन करते हैं।
दूसरा प्रश्न मेरा है कि साइन थीटा, अब इसको दूसरा प्रश्न है साइन थीटा इक्वल टू 12/13, तो tan थीटा इक्वल टू 1। फिर हम वही लिखेंगे जो दिया रहता है। मैथ में हमेशा हमें ध्यान देना पड़ता है कि दिया क्या, जो दिया रहता है हम वो लिखते हैं और उसी में कुछ करते हैं। जैसे साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 12/13। तो साइन का फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे, साइन का होता है P/H, तो यहाँ लिखेंगे P/H, यानी P इक्वल टू हो गया 12 के और H इक्वल टू हो गया 13 के। क्यों देते हैं? क्योंकि ये बटा में यानी अनुपात में है। जब हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो अनुपातिक राशि के रूप में हम के देते हैं। आप इस के स्थान पे अपना मन से कुछ भी दे सकते हैं, P, Q, R, एनीथिंग A to Z में कुछ भी दे सकते हैं। तो हमें दो चीज मालूम है, P और H। क्या चाहिए इसमें भी? B चाहिए। क्या चाहिए? B। और B का फॉर्मूला अभी तुरंत हम बताए थे कि B का फॉर्मूला होता है √H² - P²। तो H का वैल्यू हो गया, H का वैल्यू 13K का होल स्क्वायर माइनस, अब P का वैल्यू हो गया 12K का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर लिखेंगे, 169K स्क्वायर होता है, अब माइनस 12 को 144K स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो घटाइएगा तो आएगा 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर। अब 25 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 5K × 5K है, दो 5 के तो 1 निकलेगा, 5K, यानी कि B का जो वैल्यू हो गया वो 5K हो गया। अब हमें क्या चाहिए था, P मालूम है, H मालूम है, B निकल ही गया। पूछ क्या रहा है? tan थीटा का, tan थीटा का। अब tan थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला हमें मालूम है, tan थीटा का होता है P/B, P/B। तो P का वैल्यू 12K और B का वैल्यू अभी आपने निकाला 5K, फिर K खत्म हो जाएगा, 12/5। यही आपका क्या होगा आंसर। एकदम इजी है, मैं विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया होगा ये प्रश्न। अब अगला 3 और प्रश्न है, वो आप लोग इस वीडियो को रोक के सॉल्व कर सकते हैं और फिर हम इसे बता रहे हैं और मिलाइएगा कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। अगर नहीं है तो हम बताते हैं, आप लोग देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू 6/10, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए फिर हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 6/10। साइन का फॉर्मूला वही होता है P/H, तो P/H लिखेंगे, यानी कि P का वैल्यू 6 थे, अब आप लोग भी समझ गए होंगे, और H का वैल्यू होगा 10K। अब हमें P और H मालूम है, तो मालूम क्या करना है, B को, B हमें चाहिए, और B का फॉर्मूला आप लोग अब जान गए होंगे कि B का फॉर्मूला होता है H² - P²। अब मान यहाँ पुट करेंगे, H का वैल्यू 10K का होल स्क्वायर और माइनस P का वैल्यू 6K का होल स्क्वायर, तो 10 का 100K स्क्वायर और माइनस 36K स्क्वायर। तो ये अगर घटाइएगा आप लोग, जैसे 10 में 6 गया 4 और 9 में 3 गया, तो हो जाएगा 9 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 64 हो गया, 64K स्क्वायर। अब 64 का हम फैक्टर निकालेंगे, तो इसका फैक्टर निकालिएगा, तो 64 का फैक्टर 8K × 8K हो जाएगा। अब 2 8 है तो एक 8 निकल जाएगा। अब कहिएगा कि कैसे हम इसका फैक्टर निकालें। समस्या, बहुत स्टूडेंट के पास ये समस्या आ जाता है कि हम कैसे निकाले कि 8 ही होगा। तो इसका सरल तरीका है कि 64 का आप फैक्टर निकालिए, ये तो आता ही होगा, कितना होगा 32, फिर 2 से लगाइए 16, फिर 2 से लगाइए 8, फिर 2 से लगाइए 4, फिर 2 से लगाइए 2। तो यहाँ देखिए 2 2 2, तो आप या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 के कितना है 2 1 2 3 4 5 6, 2K × 2K × 2K
मल्टीप्लाई 2k मल्टीप्लाई 2k 1 2 3 4 5 एक और लिखना है 2k। अब रूट से क्या होता है, दो संख्या समान निकलती है, यहाँ दोनों 2 के बदला एक 2k निकला, दोनों 2 के बदला, लेकिन ये के सभी में नहीं लगेगा, क्योंकि के यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत ज्यादा, आप तो के का फैक्टर नहीं निकाले हैं, आप फैक्टर निकाले हैं किसका 64, तो ये 64 का, और के कितना है 2, तो के इंटू के आप साइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ दो को 2 है तो इसलिए 1 निकल जाएगा, फिर यहाँ 2 के बदला 1 निकलेगा, फिर ये 2 के बदला 1 निकलेगा, और 2 के बदला 1 के निकलेगा। कुल मिलाकर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 के आ जाएगा। देखिए एक ये तरीका था और एक ये तरीका, दोनों कंडीशन में हमको b का जो वैल्यू आया है वो 8 के आया। अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, अब चाहिए cos थीटा, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, यहाँ देख सकते हैं आप, और जो फॉर्मूला बताए थे आप इसे नोट करके याद भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब b का वैल्यू आप देखें 8 के, और h का तो वैल्यू है ये है 10 के, ये 10 के, ये के खत्म हो गया 8/10। आप इसे काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ये अब आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए आ गया है। 2 प्रश्न और है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि साइन थीटा इक्वल टू 12/13, तो टेन थीटा का वैल्यू बताइए। तो फिर वही हम लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 12/13, तो साइन का फॉर्मूला फिर वही p/h, तो p का वैल्यू 12k और h का वैल्यू 13k हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, b का वैल्यू है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला, क्या अंडर रूट h² माइनस p², तो h का वैल्यू हो जाएगा 13k माइनस p का वैल्यू हो जाएगा 12, तो 169k² माइनस 144k², हटाइएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 5 और 2k², तो 25 का फैक्टर निकालिएगा तो 5k मल्टीप्लाई 5k आ जाएगा, 2 5 के बदला 1 5k निकल गया। अब हमें b का वैल्यू कितना आ गया 5k, b का वैल्यू कितना आ गया 5k। अब b निकल गया और p मालूम है, h मालूम है, अब क्या निकालना है 10, इसका वैल्यू 10 का, तो यहाँ लिखेंगे 10 थीटा इक्वल टू 10 का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है p/b, तो p/b, तो p का वैल्यू 12k और b का वैल्यू 5k, के खत्म, तो 12/5। अब इसमें साइन हम दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि साइन है वाला, यहाँ आपको कॉट भी दे सकता है, कॉसेक भी दे सकता है, सेक भी दे सकता है, इच्छेओं में से कोई देगा और दूसरे का मान कहेगा निकालना, या ये भी एक दिया बाकी पांचों को कहेगा निकालने, तो भी आप इसी तरह बना। अब ये समझिए ना कि ये हल्का वाला सिर्फ बता रहे हैं, हम अगले वीडियो में आपको इसी टाइप में जो हार्ड होता है, दशमलव वाला होता है, रूट वाला होता है, तो वो सारा टाइप भी क्वेश्चन हम बताएंगे, यानी इजी से इजी और भारी से भारी सारा क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे और इसके बनाने का तरीका भी बताएंगे। और आप लोग को फिर भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम बुझाता हो क्वेश्चन बनाने में या समझाने में कोई, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि सर ये समझ में आता, वो समझ में आता, जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो आइए अब हम 5 नंबर जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, वो देखते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपको इससे हार्ड क्वेश्चन बताएंगे, वो भी एग्जाम के व्यू से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सब एग्जाम के व्यू से, क्योंकि अब आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए सारा टाइप यानी कि हर चैप्टर का क्वेश्चन
हम बताएंगे आपको। तो आइए, फिर दिया है cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू है 3/5। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। यहाँ लिखेंगे b/h। b का वैल्यू हो गया 3k और h का वैल्यू हो गया 5k। अब देखिए यहाँ अलग हो गया, हमें p मालूम नहीं है, तो p नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं। p का फॉर्मूला भी वही होता है, p का फॉर्मूला होता है h² - b², बस उल्टा। वहां b का था तो यहाँ p का हो गया। तो h का वैल्यू क्या हो गया? h का हो गया 5k का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू हो गया 3k का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। इसको घटाइएगा तो बचेगा 16k स्क्वायर। जो बाहर निकलेगा 4, अब 16 को लिख सकते हैं 4k मल्टीप्लाई 4k, तो एक 4k निकल गया एक 4k निकल गया, यानी कि p का वैल्यू हमें आ गया 4k। p का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? ये प्रश्न पूछ रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो लिखेंगे p/h इक्वल टू p का वैल्यू 4k और h का वैल्यू आपका यहाँ से 5k दिया हुआ है, k काट दीजिए तो 4/5 ये है। तो हमें विश्वास है कि आप लोगों ने इस जो 5 प्रश्न बताया इससे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम इससे भी हार्ड क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग इसे जरूर से जरूर देखिएगा। धन्यवाद।